नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्ति और सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के तृतीय पार्वती खंड के 11 से 20 तक के अध्याय देखेंगे, जिसमें 11वें अध्याय में ये वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि महादेव जी अपने गणों के साथ हिमालय पर्वत पर तपस्या करने के लिए, स्थित होने के लिए चल पड़ते हैं। तो जब वो हिमालय पर्वत पर नदी के तट पर विराजमान होते हैं अपने गणों के साथ, ये बात जब हिमालय पर्वत को पता चलती है तो वो महादेव जी के दर्शन पाने हेतु वहाँ पे जाते हैं और महादेव जी को प्रणाम कर ये कहते हैं कि महादेव जी जगदीश्वर, आप यहाँ पे पधारे हैं, आप मेरे यहाँ पे पधारे हैं, तो मैं आपके लिए क्या करूं, आपकी क्या सेवा करूं। इस पर महादेव जी कहते हैं कि मैं इस हिमालय पर्वत पर तपश्चर्या करने के लिए, तप करने के लिए, समाधि लगाने के लिए आया हूँ। इसीलिए तुम्हारा यही कार्य है कि मेरी तपश्चर्या में, तप में किसी भी तरह का कोई भी विघ्न ना पड़ पाए, यही तुम्हारे लिए सेवा है। इस पर हिमालय, जिसे हम शैलराज, गिरिराज नाम से भी जानते हैं, वो महादेव जी से कहते हैं कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, आपके तप में, तपश्चर्या में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। फिर वो महादेव जी को प्रणाम कर अपने महल या फिर अपने घर लौट जाते हैं और वहाँ पर अपने कुटुंबीय, अपने सैनिकों और अपनी प्रजा से कहते हैं कि महादेव जी हमारे यहाँ यानी कि हिमालय पर्वत पर विराजमान होने के लिए आए हैं, वो यहाँ पे तप करेंगे, इसलिए उनको, उनके तप में कोई भी विघ्न हो ऐसा कार्य कोई भी नहीं करेगा। ऐसी आज्ञा हिमालय पर्वत अपने कुटुंबीय, अपने प्रजा को देते हैं। फिर 12वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है कि बहुत सारा समय महादेव को, भगवान शिव जी को हिमालय पर्वत पर तपश्चर्या करते हुए बीत जाता है। फिर हिमालय पर्वत के मन में पुनः महादेव जी से मिलने की इच्छा उत्पन्न होती है। तब पार्वती भी उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। तब हिमालय जी अपनी पुत्री पार्वती को लिए महादेव जी के पास जाते हैं, अपने साथ कुछ पुष्प फल लेकर। जब हिमालय पुत्री पार्वती के साथ महादेव जी के पास में पहुंचते हैं तो उन्हें प्रणाम करते हैं और उनसे कहते हैं। तब महादेव जी अपने नेत्र बंद किए हुए होते हैं। फिर हिमालय जी उनसे कहते हैं कि आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, ये मेरी पुत्री पार्वती है, ये आपकी सेवा की इच्छुक है, इसे मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप इसकी सेवा स्वीकार करें। उस समय महादेव जी अपने नेत्र खोलते हैं और एक नेत्र, अपने नेत्रों से सिर्फ एक बार के लिए पार्वती की ओर देखते हैं और हिमालय के पास में देख के ये कहते हैं कि मैं इसकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए आप इसे पुनः अपने साथ लेकर ना आए। फिर हिमालय जी महादेव जी से कहते हैं, क्या मेरी पुत्री आपके दर्शन के योग्य नहीं है, क्या उससे कुछ गलती हो गई है। इस पर महादेव जी कहते हैं, अगर तुम वापस से इस कन्या को यहाँ पर लेकर आए तो तुम भी मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। मैं एक वैरागी हूँ और वैरागियों का स्त्रियों के साथ कोई भी काम नहीं होता है। स्त्रियाँ सिर्फ वैरागियों का तप नष्ट करने के लिए एक निमित्त होती है, इसलिए मेरा इसके साथ वार्ता करना ठीक नहीं है। फिर जो हिमालय जी के साथ पार्वती होती है वो स्वयं ही महादेव जी को उत्तर देती है। इसका वर्णन आता है 13वें अध्याय में। 13वें अध्याय में भवानी माता पार्वती महादेव जी से ये कहती है कि आपने मेरे पिता से अभी जो ये बात कही है कि मेरा यहाँ पे आपके दर्शन के लिए आना योग्य नहीं है, क्योंकि आप एक वैरागी हैं, आपका एक स्त्री से कोई भी काम, कोई भी नियोजन नहीं है, तथा मैं आपकी तपश्चर्या में बाधा ही उत्पन्न करूंगी। तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ महादेव के, आप प्रकृति से परे तो नहीं है, प्रकृति ही संसार है, प्रकृति ही नियम है। आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं, यह भी प्रकृति की ही एक कला है। फिर आप भी प्रकृति से परे कैसे हो सकते हैं। इस पर महादेव जी हंसकर माता भवानी को, पार्वती को यह उत्तर देते हैं कि मैं प्रकृति से भी परे हूँ और मैं अपने परम तपस्या से प्रकृति को भी नष्ट करने की क्षमता रखता हूँ। इस पर
माता पार्वती महादेव जी से कहती है आप प्रकृति से परे नहीं हैं, क्योंकि अगर आप प्रकृति से परे होते तो फिर आपको तपश्चर्या करने की भी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि तप करना यह भी एक प्रकृति का ही नियम है। हम इस प्रकृति में रहते हैं, यहाँ पे खाना पीना घूमना ये सब प्रकृति ही है। इसमें तप करना तपस्या करना ये भी एक प्रकृति है। फिर आप प्रकृति से परे नहीं हो सकते, आप भी प्रकृति में ही आते हैं। जब ये बात महादेव जी सुनते हैं और वो पार्वती का अट्टहास देखते हैं तो वो पार्वती जी को उनकी सेवा करने के लिए अनुमति आज्ञा दे देते हैं। फिर जो हिमालय है अपनी पुत्री को साथ लिए पुनः अपने महल में घर में लौट जाते हैं। फिर पार्वती अपने सखियों के साथ रोज महादेव जी की सेवा में जुट जाती है अपनी सखी जया और विजया को लेकर। पर फिर भी महादेव जी के मन में पार्वती जी को देखकर थोड़े किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। इससे ब्रह्मा जी के आज्ञा पर इंद्र देव जो है वो कामदेव के पास जाते हैं और कामदेव को अपने बाण महादेव जी पर चलाने के लिए कहते हैं। फिर कामदेव जब महादेव जी पर अपने बाण चलाते हैं तो क्रोधित महादेव जी कामदेव को ही भस्म कर देते हैं। उससे देवी पार्वती घबरा जाती है, उनका अभिमान चूर चूर हो जाता है। वो खेद से लज्जा से डूब जाती है और अपने घर लौट जाती है। फिर जब वो वापस अखंड पूजन करती है तपस्या करती है तो वो महादेव जी को अंत में प्राप्त कर ही लेती है। फिर उन दोनों की संतान तारकासुर का वध करके देवताओं का कार्य करती है, उनको दुख से मुक्त करती है। ऐसा वर्णन 13वें अध्याय में आ रहा है। फिर 14वें अध्याय में वर्णन आता है कि नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि ये तारकासुर कौन है। और जब माता पार्वती अपने सखियों को लेकर जब उनके सेवा में जा रही थी, उनका पूजन कर रही थी, तब कामदेव को शिवजी ने कैसे भस्म किया, फिर कामदेव जी को भस्म करने के बाद माता पार्वती ने पुनः उन्हें कैसे प्राप्त किया, आप ये कथा हमें विस्तार से सुनाएं। इस पर ब्रह्मा जी नारद जी को ये उत्तर देते हैं कि ये जो तारकासुर है वो वरांगी और वज्रांग का पुत्र है। पूर्व काल में मेरा पुत्र, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं कि पूर्व काल में मेरा पुत्र मरीचि, उसका जो पुत्र था कश्यप, उसका विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति से होता है। दिति जो है वो असुर माता है, उससे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 असुर निर्माण होते हैं। उनका वध विष्णु द्वारा होता है, नरहरि द्वारा होता है। फिर बाद में जब ये दिति दुखी हो जाती है कि मेरे दोनों भी राक्षस पुत्र मर गए हैं, तो वह पुनः अपने पति कश्यप के पास जाती है और गर्भ धारण करती है। फिर जब इंद्र को यह बात पता चलती है कि माता दिति ने पुनः गर्भ धारण किया है तो इंद्र उसके गर्भ में घुसकर उसके पुत्रों को मारने की कोशिश करता है, पर अपने उस कार्य में वो सफल नहीं होता है। इस बात से जो दिति है वो घबरा जाती है और पुनः अपने पति कश्यप के पास जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा कोई मार्ग बताए जिससे मैं अपने पुत्र का रक्षण कर सकूं। फिर जो ऋषि कश्यप है वो दिति को 12,000 वर्ष तपस्या करने के लिए कहते हैं, जिससे उसको एक बलशाली पुत्र प्राप्त होता है और उसका रक्षण होता है। उस पुत्र का नाम होता है वज्रांग। यह जो वज्रांग है वो दिति और ऋषि कश्यप का पुत्र है। फिर ये जो वज्रांग है वो देवताओं को बहुत दुखदायी होता है, वो देवताओं को बहुत पीड़ा देता है। फिर मुझ ब्रह्मा ने ऋषि कश्यप से मिलकर इस वज्रांग से जो देवताओं को दुख हो रहे थे, उस ऋषि कश्यप से मिलकर उसका देवताओं को होने वाले दुखों का अंत किया। और फिर मैंने वज्रांग को एक वरांगी नाम की स्त्री निर्माण कर उसको दे दी। इससे वज्रांग प्रसन्न हो गया। पर फिर भी जब ये जो वज्रांग है जब उसे वरांगी मिली तो इस वज्रांग ने वरांगी के साथ पुनः एक पुत्र का निर्माण किया जो तारकासुर कहलाया। फिर 15वें अध्याय में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि यह जो तारकासुर है वो पर्वतों सा बड़ा है, उसका पर्वत जैसा विशाल है और उसका शरीर पत्थर जैसा है। उसने एक वर पाने के लिए मेरी आराधना की और आराधना में जब उसने मेरी आराधना की तो बहुत सारे वर्षों तक वो
अपना सिर नीचे किए हुए, अपना निचला भाग ऊपर किए हुए हजारों वर्ष तक कभी एक पैर पर खड़ा होकर मेरी तपस्या करने लगा। तो बहुत सारी तपस्या करने के बाद देवताओं का सिंहासन भी उसके तपस्या से जब हिलने लगा तो मुझे विवश होकर उसे वर देने के लिए जाना पड़ा। फिर उस तारकासुर ने मुझसे ऐसा वर मांगा कि मेरा वध सिर्फ भगवान शिव जी द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही हो। मेरा कोई भी भगवान शिव जी के पुत्र के अतिरिक्त वध ना कर पाए। मैंने तब तारकासुर को यह वध दिया कि तुम्हारा वध सिर्फ भगवान शिव जी का पुत्र ही कर सकता है। पर जैसे ही उसे यह वर प्राप्त हो गया, वो देवताओं को दुख देने के लिए तत्पर हो गया। उसने स्वर्गलोक जीत लिया। उसने देवताओं को उनके जगह से हकेल कर वहां पे असुरों का साम्राज्य बना दिया। उसने इंद्र से उसका ऐरावत हाथी भी छीन लिया। उसने वरुण के श्वेत घोड़े, ऋषियों से कामधेनु और सूर्य के श्वेत घोड़े, इस प्रकार त्रिलोक में जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी उसने वो सभी से छीन लिए और त्रिलोकी का वो राजा बन गया। इस बात से सभी देवता विहल होकर मेरे पास पहुंचे। फिर आगे 16वें अध्याय में ब्रह्मा जी नारद जी को ये कहते हैं कि जब सभी देवता तारकासुर के इस दुष्कर्म से पीड़ित हो गए तो वो मेरे पास आए और मुझसे मदद की गुहार लगाने लगे कि आप कुछ कीजिए। तारकासुर ने, वज्रांग और वरांगी के पुत्र तारकासुर ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। उसने हमें स्वर्ग से हटाकर जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी वो हमसे छीन ली है और उन्होंने देवताओं की जहां जहां जगह थी वहां पे असुरों को प्रस्थापित कर दिया है। जब ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि तारकासुर मेरी वजह से ही बड़ा हुआ है, मैंने ही उसे वर दिया था कि उसका वध केवल भगवान शिव जी के पुत्र ही कर सकते हैं, तो अभी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर हाँ, आपकी इस घटना में मदद भगवान महादेव जरूर कर सकते हैं। अगर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वो उस तारकासुर का वध करने में जरूर सक्षम है। जैसे कि आप जानते हैं, हिमालय और मैनावती की पुत्री पार्वती ये जो है वो पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी, जिसने अपना देह अग्नि में भस्म कर दिया था। वो पूर्व जन्म में महादेव जी की पत्नी सती थी। अब उन्होंने पुनः अवतार लिया है हिमालय की पुत्री बनकर। अगर आप भगवान शिव जी के मन में काम वासना को पैदा कर दे और वो माता पार्वती को स्वीकार कर ले तो उनसे हुआ पुत्र आपका दुख जरूर दूर कर सकता है। इसलिए जो देवता है वो कामदेव जी के पास जाते हैं और उनसे ये मदद मांगते हैं कि आप शिव जी को अपने काम वश में करें और हमारी इस देव कार्य में मदद करें। फिर 17वें अध्याय में वर्णन आता है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जब देवता कामदेव जी को मदद के लिए कहते हैं कि आप हमारी मदद करें भगवान शिव जी के मन में काम वासना जगाने के लिए, तब कामदेव जी देवताओं से कहते हैं कि मैं आपके इस कार्य में सहायता करूंगा। मेरे जो 5 बाण हैं जिसपे हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारन है, मैं आपका मित्र ही हूं। मेरे 3 प्रकार के धनुष है। वसंत ऋतु मेरा मंत्री है, सुंदर स्त्री मेरी सेना है और श्रृंगार मेरा सेनापति है। हाव भाव मेरे सैनिक है। मैं अपने इन सैनिकों को लेकर महादेव जी पर आक्रमण करूंगा और जैसे ही वो कामवश हो जाएंगे वो माता पार्वती से विवाह कर लेंगे और उनसे जना पुत्र तारकासुर का वध कर हमें इस समस्या से जरूर मुक्त करेगा। फिर यह उत्तर सुनकर जो इंद्र है वो प्रसन्न हो जाते हैं और वो कामदेव जी को महादेव जी के पास में जाने के लिए कहते हैं। फिर जो कामदेव है वो ओम कहकर इंद्र को स्वीकृति देते हैं और अपनी सेना को लेकर, जिनमें वसंत ऋतु, सुंदर स्त्री यानी कि उनकी पत्नी रति, उनके 5 बाण जिसमें सामने वालों को मोहन करना, शोषण करना या हर्षित करना ये गुण आते हैं, वो लेकर वो चल पड़ते हैं महादेव जी के पास। अभी 18वें अध्याय में ऐसा वर्णन आ रहा है कि ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि जैसे ही
कामदेव हिमालय पर्वत पर जाता है, जहाँ पे महादेव जी अपने शिवगणों के साथ स्थित होते हैं तपस्या करने के लिए। वो वहाँ पर जैसे ही प्रवेश करता है तो कामदेव का जो मंत्री है वसंत, वो वहाँ पर पहुँचते ही वृक्ष खिल जाते हैं, अशोक वाटिका खिल जाती है, वहाँ पे सुगंधित वायु बहने लगती है, फूलों पर भंवरे गुंजार करने लगती है, कोकिलाएं मधुर मधुर शब्द निकालने लग जाती है, काम का वहाँ पे विस्तार हो जाता है, जिससे मुनि भी नहीं बच पाते हैं, ऋषियों के मन में भी काम वासना उत्पन्न हो जाती है। फिर शिवजी के मन में ये संशय आता है कि काम अभी तो वसंत ऋतु का समय नहीं है, फिर भी यहाँ पे ऐसा वातावरण कैसे प्रकट हो गया है। फिर भी वो वातावरण भी महादेव जी को मोहित नहीं कर पाता है। वो पुनः अपने नेत्र बंद करके तपस्या में समाधि में लग जाते हैं। फिर उसी समय जो पार्वती जी है वो वहाँ पे महादेव जी की सेवा के लिए उपस्थित होती है। जैसे ही वहाँ पर माता पार्वती आती है तो कामदेव जो है महादेव जी पर अपने बाण चला देते हैं। फिर जब उससे महादेव जी के नेत्र खुल जाते हैं और वो क्रोधित हो जाते हैं और वो देखने लगते हैं कि यहाँ पे कौन है जो मेरा तपस्या भंग करने की कोशिश कर रहा है। और तब वो सामने माता पार्वती को देखते हैं जो वहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए आई हुई होती है। फिर तब वो वहाँ पे कामदेव को भी देख लेते हैं और कामदेव को कहते हैं क्या अब तुम मुझे भी विकारों में जड़ना चाहते हो? क्या कामदेव तुम्हें ये पता नहीं है कि मैं साक्षात ईश्वर हूँ, मुझे काम भी अपने वश में नहीं कर सकता। फिर तुमने ये दुस्साहस कैसे किया? सर्वांश परेश भी कभी पतित नहीं हो सकते, मुझे काम भावना भी पतित नहीं कर सकती, क्या तुम ये नहीं जानते हो? फिर 19वें अध्याय में ऐसा वर्णन आता है, नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि इसके पश्चात क्या हुआ। जब माता पार्वती उस हिमालय पर्वत पर महादेव जी की सेवा करने के लिए उपस्थित हुई, उसी समय कामदेव ने जब अपने महादेव जी पर बाण छोड़े, तब उसके पश्चात क्या हुआ? अब आप उस पाप नाशक कथा को कहिए। तब ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि महायोगी शंकर जी को अपने तपस्या में विघ्न पड़ता हुआ दिखाई दिया। फिर वह बड़े क्रोधित हो गए और जब उनके मन में क्रोध उमड़ पड़ा तो उनका तीसरा नेत्र खुल गया और उस नेत्र से आई हुई जो अग्नि है, उस अग्नि ने कामदेव को पूरी तरह से भस्म कर डाला। जब कामदेव भस्म नहीं हुआ था, जब भगवान शिव जी क्रोध में पूरे हो चुके थे, तब जो कामदेव है वो इंद्र सभी देवताओं को मदद के लिए आवाज देता है, पर कोई भी देवता, कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि या माता पार्वती भी उसे भगवान शिव जी के क्रोध से नहीं बचा पाती है और भगवान शिव जी अपने तीसरे नेत्र के अग्नि से कामदेव को पूरी तरह से भस्म कर देते हैं। यह देखकर पार्वती के शरीर में पूरी तरह से भय निर्माण हो जाता है और उसी समय उसके पार्वती जी के साथ जो सखिया होती है वो उन्हें अपने साथ पुनः अपने घर पर यानी पर्वतराज हिमालय के घर में ले जाती है। पर उसके बाद में वहाँ पे जो रति होती है वो विलाप करने लग जाती है कि मेरा पति भस्म हो गया है, मेरा पूरा जीवन समाप्त हो गया है, अभी मैं क्या करूं। तभी सभी देवता, जिसमें इंद्र भी शामिल होता है, वो देवी रति के पास में आता है और रति से कहता है कि तुम दुख ना करो, हम इस समस्या पर भी कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेंगे। तुम अभी सिर्फ कामदेव का जो भस्म है वो अपने पास संजो लो, वो अपने पास में रखो। फिर रति देवराज इंद्र के कहे अनुसार वैसा ही करती है, अब वो भस्म अपने पास रख लेती है और वो दुख से पूरी भर जाती है। फिर सभी देवता रति जो है वो महादेव जी के पास जाते हैं और सभी देवता रति को ये समझाते हैं कि दुख ना करो, जो होता है हमारे जीवन में वो हमारे कर्मों का ही फल होता है, हम इस समस्या पे हल जरूर ढूंढेंगे। जब सभी देवता रति महादेव जी के पास में पहुंचते हैं तो
रति महादेव जी से कहती है कि आप मेरे पति को पुनः जीवित करें, उनके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। इस पर महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे पति की चेतना जो है वो तुम्हारे साथ में ही जरूर रहेगी, यानी कि जो कामदेव की आत्मा है वो तुम्हारे साथ में ही रहेगी, परंतु उसे शरीर अभी प्राप्त नहीं होगा। जब भगवान विष्णु द्वापर युग में कृष्ण का अवतार लेंगे और जब उनका विवाह माता रुक्मिणी के साथ होगा, तब उनका पुत्र बनकर कामदेव जन्म लेंगे। उस जन्म में कामदेव का नाम प्रद्युम्न होगा। उसे शंबर नामक राक्षस समुद्र में डाल देगा। तुम इसलिए उसी राक्षस के नगरी में जाकर स्थित हो जाओ, रहने लग जाओ। तब तुम्हें उसी राक्षस के नगरी में तुम्हें अपना पति कामदेव प्रद्युम्न नाम से पुनः प्राप्त होगा। जब ऐसा शंकर जी कहते हैं तो रति खुश हो जाती है और फिर शंकर जी कहते हैं कि आपको शंकर जी रति से कहते हैं कि आपको कामदेव जी सह शरीर द्वापर युग में प्राप्त हो गए। तब तक आपको उनकी चेतना के साथ यानी आत्मा के साथ मेरे शिवलोक में विहार कर सकती है। तब पश्चात कुछ समय देवी रति कामदेव की आत्मा के साथ शिवलोक में विहार करती है। फिर 20वें अध्याय में वर्णन आता है। नारद जी आगे ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि शिव जी के तीसरे नेत्र से जो अग्नि उत्पन्न हुई उससे कामदेव तो भस्म हो गया, पर वो अग्नि शिव जी के नेत्र के द्वारा उत्पन्न हुई थी, उस अग्नि का क्या हुआ? फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो अग्नि साक्षात महादेव जी के द्वारा उत्पन्न थी, इसलिए वो उसका जो बड़वा था, उसकी जो लपेटे था वो कम होने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए वो निरर्थक ही व्यर्थ ही पूरे संसार को जला रही थी। इसलिए सभी देवता जब मेरे शरण में आए कि शिव जी के तीसरे नेत्र से जो अग्नि जल रही है वो निरर्थक के संसार का नाश कर रही है, आप इसके लिए कुछ करें। तो ब्रह्मा जी उस अग्नि को अपने साथ में लिए समुद्र के पास जाते हैं और समुद्र देवता से ये विनती करते हैं कि ये अग्नि जो है वो महादेव जी के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई है, इसकी तीव्रता कम नहीं हो रही है, तो कृपा करके आप इस अग्नि को ग्रहण करें। तब समुद्र देवता कहते हैं कि मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि ये साक्षात भगवान शिव जी के नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि है, ये साधारण पानी से तो बुझ ही नहीं सकती है, इसलिए मुझे ही इसे ग्रहण करना होगा। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं आप इस अग्नि को ग्रहण करें, आपके पानी के स्तोत्र की वजह से इस अग्नि की तीव्रता थोड़ी तो कम हो सकती है, क्योंकि ये क्षमता किसी और नदी तालाब में है ही नहीं। फिर ऐसा कहकर समुद्र देवता उस अग्नि को अपने आप में ग्रहण कर लेते हैं। फिर ब्रह्मा जी समुद्र जी को यह बताते हैं कि जब तक प्रलय होने का समय ना आए, अवधि ना आए, तब तक ही आपको इस अग्नि को अपने पास में रखना होगा। यह अग्नि पुनः तब यहाँ पर पृथ्वी पर वापस स्थित तब होगी जब पुनः प्रलय का समय होगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी शिव जी के नेत्र के द्वारा उत्पन्न हुई अग्नि समुद्र देवता को संभालने के लिए दे देते हैं। अब तक हमने जो वर्णन सुना वो वर्णन आता है 20वें अध्याय में। आज हमने सुन लिए हैं महाशिवपुराण तृतीय पार्वती खंड के 11 से 20 तक के अध्याय। तब तक के लिए सांब सदाशिव।